स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेस एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, आज अपन बात करेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि परचेज रिटर्न बुक क्या होती है। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, ये सब्सिडी बुक्स में आती है। अपन ने 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स ली थी। एंड जो बिग बिजनेस हाउसेज होते हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, जिनके पास ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सब्सिडी बुक्स रखते हैं, यानी जनरल के पार्ट्स रखते हैं। ठीक है, सब डिविजन्स करके रखते हैं। तो उसमें 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडी बुक्स ली थी। फर्स्ट परचेज बुक, सेल्स परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, कैश बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है, तो लास्ट अपन ने वीडियोस में परचेज बुक, सेल्स बुक लिया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ परचेज रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न क्या होता है कि जो अपन ने परचेज किया था, ठीक है, तो जब अपन माल परचेज करते हैं तो उसके साथ इनवॉइस जनरेट होती है। यानी जो व्यापारी है जिससे अपन ने माल परचेज किया है, वो अपने को एक बिल भेजता है, इनवॉइस भेजता है। ठीक है, इसमें इनवॉइस नंबर, डेट और जो अपन ने गुड्स परचेज किया है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है, रेट वगैरह, डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें होती है। अब अपन ने क्या किया, माल परचेज कर लिया। ठीक है, अब माल परचेज करने के बाद अपन ने उसको चेक किया, तो कई बार क्या होता है कि माल एक्सपायर्ड आ जाता है गलती से, है ना, या माल चूहे का काटा हुआ आ जाता है, या माल में कोई और प्रॉब्लम्स होती है, भीग गया है ना, भीगा हुआ माल है, या अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है ना। तो कई सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से अपन माल को रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब माल को जब अपन रिटर्न करेंगे तो जो बिल अपने पास आया था, अपन ये तो है नहीं कि उसमें करेक्शंस कर लें या नया बिल जनरेट करवा ले, उसको कैंसिल कर दे, ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं, है ना। तो क्योंकि जैसे ही अपने पास इनवॉइस आएगा, बिल आएगा, अपन उसकी एंट्री करते हैं, और जब माल रिटर्न करते हैं तो उस रिटर्न जो गुड्स है उसके साथ एक स्लिप अपन, वाउचर अपन बना के भेजते हैं, जिसको अपन कहते हैं डेबिट नोट। ठीक है, यानी जब अपन परचेज रिटर्न करते हैं तो उसके साथ जो वाउचर्स भेजते हैं। देखो स्टूडेंट, अपने पास एक ही क्वेश्चन है परचेज रिटर्न बुक का। तो परचेज रिटर्न बुक में अपन एंट्री कैसे करते हैं। जुलाई 5 को ट्रांजेक्शन हुआ था, यानी परचेज रिटर्न किया था। ठीक है, रिटर्न गुड्स टू सुमित ट्रेडिंग कंपनी ₹10,000 और डेबिट नोट नंबर 80, यानी जो स्लिप अपन ने उसके साथ बना के इनवॉइस की वाउचर भेजा है उसका नंबर है 80। अब इसको अपन कैसे नोट करें परचेज रिटर्न बुक में। तो जुलाई 5 किसको रिटर्न किया, सुमित ट्रेडिंग कंपनी, तो सुमित ट्रेडिंग कंपनी। और इसका यदि रीजन लिखा होता ना, तो रीजन भी अपन यहाँ पे नोट कर देते कि इस रीजन से अपन इसको रिटर्न किया। फिर अपन यहाँ लिख देंगे कि इनवॉइस नंबर क्या था, यानी किस इनवॉइस से अपने पास माल आया था, जिससे अपने को पता चल जाए कि इस इनवॉइस से अपने पास माल आया था जिसका कुछ हिस्सा अपन ने रिटर्न किया है। तो उसका डेबिट नोट नंबर अपने को दे रखा है 80, तो अपन ने डेबिट नोट नंबर 80 डाल दिया। कितने का रिटर्न किया अपन ने इसको, ₹10,000 का, तो ₹10,000 अपन ने इसके आगे नोट कर दिए। सेकंड है जुलाई 10 को, अलाउंस यानी क्लेम्ड फ्रॉम विनोद एंड कंपनी ओविंग टू मिस्टेक इन इनवॉइस, यानी विनोद एंड कंपनी से अपन ने माल परचेज किया था, और जब उन्होंने इनवॉइस भेजा था तो बाय मिस्टेक उनसे कुछ गलती हो गई थी, यानी इनवॉइस का जो टोटल या इनवॉइस के अंदर कुछ उन्होंने मिस्टेक से कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया था, जिसके लिए अपन ने क्लेम किया था, और वो क्लेम उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो अपन ने डेबिट नोट भेजा था ₹4,000 का 80 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे विनोद एंड कंपनी क्लेम एक्सेप्टेड बाय मिस्टेक इन इनवॉइस। इनवॉइस डेबिट नोट नंबर अपन ने 81 डाल दिया इसका, और इसके जो रुपए थे वो थे ₹4,000, अपन ने 4,000 इसके आगे नोट कर दिए। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू सूरज स्टोर। सूरज स्टोर से अपन ने माल परचेज किया था, उनको अपन ने रिटर्न कर दिया, जिसका डेबिट नोट नंबर अपन ने, या जो वाउचर अपन ने भेजा उसका नंबर था 82, और इसके रुपए थे 3,000। तो देखो, सूरज स्टोर गुड्स रिटर्न, इनवॉइस नंबर लिख देंगे, किस इनवॉइस से अपने पास माल आया था, डेट लिख दिया अपन ने, और ₹3,000 डाल दिए। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू आशीष ब्रदर्स। आशीष ब्रदर्स को अपन ने माल वापस किया, है ना, तो अपन ने डिटेल रीजन डाल दिया कि रीजन ये। यदि इनके साथ कोई और डिटेल दिया होता ना, कि जैसे मान लो गुड्स एक्सपायर्ड था, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं था, है ना, या एक्स्ट्रा माल सेंड कर दिया था उन्होंने, तो उसका रीजन भी अपन यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जुलाई 28 को इनवॉइस नंबर इसका 83 और रुपीज़ इसके 6,000। ठीक है,
अब ये पूरे महीने के ट्रांजेक्शन अपन ने जुलाई के नोट कर दिए यहाँ पे। परचेज रिटर्न जितना भी परचेज किया हुआ रिटर्न गया था उसकी पूरी हिस्ट्री अपन ने यहाँ पे एंटर कर दी। अब क्या करेंगे, मंथ एंडिंग डेट डालेंगे यहाँ पे। अपन ने प्रिपेयर किया था परचेज रिटर्न बुक, तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ डालेंगे अपन परचेज रिटर्न अकाउंट, ये क्रेडिट होता है, ठीक है। इसका टोटल करेंगे अपन, इसका टोटल आया ₹23,000। तो इस तरीके से मंथ एंडिंग डेट को परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया 23,000 से, यानी जुलाई महीने में जो अपन ने गुड्स रिटर्न किया या बाय मिस्टेक बिल में मिस्टेक या जो भी डेबिट नोट्स इश्यू हुए उसका टोटल था 23,000। इस तरीके से अपन परचेज रिटर्न बुक को प्रिपेयर करेंगे।